Hello student, welcome all of you on our YouTube चैनल बियॉन्ड एजुकेशन। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 हम अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है कि आइटा रेज पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज पावर 25 और होल पावर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन आइटा को सोल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फिर इसकी पावर जो भी आएगी ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे और फिर लास्ट में क्यूब को सोल्व करेंगे। यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है आइटा रेज पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज पावर 25, यानी 1 रेज पावर भी 25 होगा। चलो कंप्लीट लिख लेते हैं, 1 अपॉन आइटा रेज पावर 25 और इसकी होल पावर है 3। फर्स्टली हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 अपॉन आइटा की वैल्यू क्या होगी। डेनोमिनेटर में आइटा नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड। तो 1 अपॉन आइटा है, इसको आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर देंगे। तो 1 इंटू आइटा क्या आएगा, आइटा। आइटा इंटू आइटा क्या होगा, आइटा स्क्वेयर। आइटा बाय आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस आइटा। यानी 1 अपॉन आइटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस आइटा। आइए आप सोल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, आइटा रेज पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस आइटा। माइनस आइटा रेज पावर 25 और इसकी होल पावर क्या है, 3 है। तो आइटा रेज पावर 18 क्या होगा, देखो आइटा रेज पावर 4 1 होता है, आइटा रेज पावर 4 1 होगा। तो आइटा रेज पावर 4 और इसमें पावर कितनी 18 है। आइटा रेज पावर 4 की पावर 4 करेंगे, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, कितना बचेगा फिर आइटा रेज पावर 2। और आइटा रेज पावर 4 क्या होगा आपका 1 होगा। आइटा रेज पावर 4 क्या होगा 1 रेज पावर 4 इंटू आइटा स्क्वेयर और 1 रेज पावर 4 1, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1। तो क्या है आपका आइटा रेज पावर 18 की वैल्यू क्या होगी -1। यानी हम इसको ऐसे राइट करेंगे, आइटा रेज पावर 4 इंटू आइटा स्क्वेयर प्लस, अब माइनस आइटा की पावर कितनी 25 है, माइनस आइटा की पावर कितनी है, ओड नंबर है तो माइनस आएगा, यानी माइनस आइटा रेज पावर 25। और आइटा रेज पावर 25 को क्या राइट कर सकते हैं हम, चलो नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं। इसका क्या होगा, होल क्यूब आएगा। तो यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ से आइटा स्क्वेयर प्लस यहाँ ये क्या -1, ये -1 है और यहाँ आइटा रेज पावर 24 लिखेंगे, यानी 4 रेज पावर 6 इंटू आइटा। 4 इंटू 6 कितना होगा 24 और एक की पावर ये 1 यानी 25। फिर आपका आइटा रेज पावर 4 क्या है 1 है और ये कंप्लीट का क्या है क्यूब था। ठीक है, यहाँ से आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस ये क्या है -1 आइटा रेज पावर 4 की वैल्यू 1 और ये क्या है इंटू आइटा और इसका होल क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ -1 और ये क्या होगा माइनस आइटा रेज पावर 3 है, -1 माइनस आइटा रेज पावर 3। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आइटा रेज पावर 3 आएगा और माइनस का क्यूब भी क्या आएगा -1, इसलिए ये -1 हमने बाहर निकाल लिया है। अब 1 प्लस आइटा रेज पावर 3 इसको सोल्व करेंगे तो क्या रहने वाला आपका, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये आपका है माइनस, ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होगा। यहाँ से माइनस ही बाहर है, 1 का क्यूब 1, आइटा क्यूब क्या होगा माइनस आइटा, ये 3 इंटू आइटा 3 आइटा, 3 आइटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी 3 आइटा, 3 आइटा की आइटा के साथ क्या होगी 3 आइटा स्क्वेयर। तो यहाँ से ये 1 माइनस ये 3 आइटा और ये माइनस आइटा, तो क्या होगा +2 आइटा होगा। आइटा स्क्वेयर -1 है तो ये वैल्यू क्या होगी -3। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे इजीली, ये 2 आइटा है, 1 - 3 कितना होगा -2। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 - 2 आइटा। ये आपका आंसर है
पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब आपका है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये निकालना है इसमें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और Z2। तो फर्स्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट Z1, Z कैसा होता है A प्लस आइटा B, Z1 को लिख दिया हमने A1 प्लस आइटा B1, यानी 1 यहाँ A1 और B1 राइट कर दिया। ऐसे ही Z2 को भी A2 प्लस आइटा B2 राइट कर दिया, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आइटा B की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ Z1 Z2 है तो हमने 1 और 2 राइट कर दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। कहने का मतलब क्या है, आपने Z1 Z2 की प्रोडक्ट निकालनी है, उसका रियल पार्ट किसके इक्वल आना चाहिए, Z1 का रियल पार्ट के इक्वल, Z2 का इमेजिनरी पार्ट, दोनों की प्रोडक्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रियल पार्ट क्या होगा Z1 का, A1 होगा। देखो रियल ऑफ Z1 कितना है, A1, यानी जिसमें आइटा नहीं है A1, और इमेजिनरी ऑफ Z1 क्या होगा, Z1, ये Z1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आइटा के साथ है, आइटा के साथ क्या है B1, ध्यान रखना यहाँ B1 होगा, आइटा साथ में नहीं लिखना है। रियल ऑफ Z2 क्या होगा, सिमिलरली ऐसे ही Z2 का रियल पार्ट क्या है A2, इमेजिनरी ऑफ Z2 क्या होगा B2। ठीक है, आपने ये पार्ट तो निकाल लिया, रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ Z1 Z2 की वैल्यू निकालना, चलो पहले यही निकाल लेते हैं कि आपके राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। रियल ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है, रियल ऑफ Z1 है आपका A1, रियल ऑफ Z2 की वैल्यू है A2, माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 की वैल्यू है B1, इमेजिनरी ऑफ Z2 की वैल्यू है B2। ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 Z2 की प्रोडक्ट करनी है और उसका रियल पार्ट निकालना है। पहले हम Z1 और Z2 की प्रोडक्ट करेंगे, Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू क्या है A1 प्लस आइटा B1, Z2 की वैल्यू क्या है A2 प्लस आइटा B2, किसकी इक्वल होगा यहाँ से। अब A1 इसकी प्रोडक्ट करेंगे, A1 A2 A1 A2, A1 की आइटा B2 के साथ प्लस आइटा A1 B2। अब आइटा B1 और A2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगी, प्लस आइटा B1 A2, और आइटा B1 की आइटा B2 के साथ क्या होगी, आइटा स्क्वायर B1 B2। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे ईजिली, A1 A2 है यहाँ से A1 A2, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, और ये क्या है प्लस आइटा A1 B2 प्लस आइटा B1 A2, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू B1 B2, ये होगा। अब इसमें रियल पार्ट को एक साथ कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लो, यानी ये Z1 Z2 की वैल्यू है। रियल पार्ट इसमें क्या है, एक तो ये है A1 A2, और रियल पार्ट क्या है, ये है माइनस B1 B2, प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे, ये क्या है A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2। ठीक है, ये देखो ये आपका रियल पार्ट है, यानी A प्लस आइटा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये है Z1 Z2। बट आपको निकालना क्या था, रियल ऑफ Z1 Z2, यानी Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है आपका, रियल ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, ये A1 A2 माइनस B1 B2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है ना। रियल ऑफ Z1 Z2 ये वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो A1 A2 माइनस B1 B2, यानी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि आपका रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालनी है, इसकी सिर्फ प्रोडक्ट निकालनी है, या रियल पार्ट पता होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आता है एग्जाम में। रिड्यूस
1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा, यानी ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसको आपको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिड्यूस करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा, आगे वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा। तो आपने क्या करना है, इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बट आपका यहाँ डेनोमिनेटर में आइटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, रेशनलाइजेशन करके, यानी 1 माइनस 4 आइटा यहाँ 1 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 आइटा से डिवाइड, यहाँ 1 प्लस आइटा है तो 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा से, सॉरी 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आइटा से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे इसमें भी करेंगे। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 प्लस 4 आइटा अपॉन 1 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई, इसको 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 5 माइनस आइटा अपॉन 5 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 1 इंटू 1 प्लस 4 आइटा, यानी ये बचेगा आपका 1 प्लस 4 आइटा, नीचे क्या होगा 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस 4 आइटा, राइट। ऐसे ये 2 इंटू 1 माइनस आइटा, नीचे क्या होगा 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, यानी ये एक आपकी ब्रैकेट होगी। नेक्स्ट इसमें क्या है 3 माइनस 4 आइटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस आइटा के साथ, और 5 प्लस आइटा इंटू 5 माइनस आइटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब इसको सोल्व करेंगे। फर्स्टली 1 प्लस 4 आइटा अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसे होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस 2 इंटू 1 माइनस आइटा, ये भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, माइनस आइटा स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। ये 3 माइनस 4 आइटा इंटू 5 माइनस आइटा, अब इसको कैंसिल मत करना, यहाँ 5 माइनस आइटा से 5 माइनस आइटा, ऐसे यहाँ 1 माइनस आइटा से 1 माइनस आइटा, कैंसिल नहीं करना। अगर कैंसिल करना होता तो हम मल्टीप्लाई क्यों करते इसको, ठीक है, क्योंकि कैंसिल करेंगे फिर डेनोमिनेटर में आइटा बच जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ईजिली हमने यहाँ तक कर लिया इसको। अब ये 1 प्लस 4 आइटा है, 1 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 4 का स्क्वेयर क्या होगा 16, और ये क्या आइटा स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस आइटा अपॉन 1, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ भी -1 पुट करना है, आइटा स्क्वेयर, और ये वैल्यू आपकी 3 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 5 कितना होगा यहाँ से 15, 3 इंटू माइनस आइटा -3 आइटा, ये कितना होगा -20 आइटा, और माइनस माइनस प्लस 4 आइटा स्क्वेयर अपॉन 5 स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी वैल्यू होगी ये 1 प्लस 4 आइटा, 1 प्लस 4 आइटा बाई आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस 16 इंटू -1, तो ये -16 माइनस माइनस प्लस 16, 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, यहाँ से -2 इंटू 1 माइनस आइटा, और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या बची 15, और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1, 15 माइनस 4 कितना होगा 11, और ये कितना -3 आइटा -20 आइटा, मतलब -23 आइटा अपॉन 25, और ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 1, यानी 25 प्लस 1 कितना होगा 26, क्योंकि आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम कितना आएगा 34, एलसीएम कितना होगा 34, तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, फिर एलसीएम कितना होगा यहाँ से आपका 17 ही होगा, 17 होगा तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 4 आइटा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका
ये माइनस हो जाएगा 17 इंटू 1 माइनस आइटा, ठीक है, और इंटू 11 माइनस 23 आइटा बाय 26 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिर्फ जो न्यूमरेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देना, डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, बट उससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 1 प्लस 4 आइटा माइनस 17 होगा, माइनस माइनस प्लस 17 आइटा होगा अपॉन 17 इंटू 11 माइनस 23 आइटा अपॉन 26 होगा। अब ये देखो कितना होगा, यहाँ से 17 आइटा और 4 आइटा 21 आइटा माइनस 16 अपॉन 17 और 11 माइनस 23 आइटा अपॉन 26। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो, 21 आइटा की मल्टीप्लाई 11 के साथ, मतलब 21 और 11 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 231 आइटा। ठीक है, और 21 की 23 के साथ कितनी होगी, आइटा और आइटा कितना होगा, आइटा स्क्वायर, यानी माइनस आइटा स्क्वायर तो आएगा। 21 और 23 की मल्टीप्लाई, 21 और 23 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, और 2 4 3 8 4 483। ठीक है, यानी हमने 21 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब माइनस 16 इंटू 11 की करनी पड़ेगी, यानी माइनस आएगा 16 इंटू 11, 11 6 66, 6 11 1 से 11 और 6 कितना हुआ 17, यानी 176 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 23 की और 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 23 और 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 3 2 8 9 3 398 और आइटा भी आएगा ना। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा आपका, यहाँ से डिवाइड में होगा 17 और 26 की मल्टीप्लाई, तो 7 6 ज़ा 42, 4 7 2 ज़ा 14 और 4 18, यहाँ से 6 2 2 4 और यहाँ भी 4 आएगा, 442। अब आइटा वाली टर्म को एक साथ में कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ में। कांस्टेंट टर्म क्या है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ -1, तो ये +1 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये +1 होगा, तो 483 और ये क्या है 176। 483 में से 176 को माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 0, और ये कितना होगा 3 4 होगा, नहीं 3 होगा, 307, 4 माइनस 1 3 होगा, 307 बचा एक, तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 231 में कितना ऐड करेंगे 398, तो 9 9 और 3 12 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 629 आइटा, 629 आइटा अपॉन 442, यानी ये आपका ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ गए। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 307 बाई 442 प्लस 629 अपॉन 442 आइटा, यानी ये वैल्यू आपकी ए प्लस आइटा बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी बन जाती है इसमें, और वैसे सिंपल था, यानी आपको रेशनलाइजेशन करना है फिर आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, और अब है फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। फोर्थ क्या है, इफ़ x माइनस आइटा वाई की वैल्यू गिवन है, यानी x माइनस आइटा वाई की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी, यानी ये आपको वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी किसकी, यहाँ स्क्वायर में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ +1 आना चाहिए, मतलब आइटा भी नहीं आना चाहिए, और ये स्क्वायर रूट है ये रिमूव होना चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे रिमूव हो सकता है, जब हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, आप पहले ये देखो, यहाँ माइनस आइटा अगर इसको कॉन्जुगेट करके, यानी आइटा को माइनस आइटा में चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो टेकिंग
कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है, x माइनस आइटा वाई का कॉन्जुगेट ऐसे लिखते हैं, और डायरेक्टली करेंगे तो आइटा को किस में चेंज कर देगा, माइनस आइटा में, और माइनस आइटा को प्लस आइटा में, मतलब आइटा के प्लेस पे माइनस आइटा रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आइटा, यानी x प्लस आइटा वाई बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, आइटा को माइनस आइटा में चेंज करेगा तो a प्लस आइटा बी, और डेनोमिनेटर में c प्लस आइटा डी, क्योंकि कॉन्जुगेट का काम ही ये है कि आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर लेना। अब इक्वेशन 1 और 2 है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट पार्ट है मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट पार्ट मल्टीप्लाई होगा। तो ये x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है आपका, a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी इंटू a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी। और एक प्रॉपर्टी आपने ये भी की है, रूट m इंटू रूट n, रूट m रूट n की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, स्क्वायर रूट mn, यानी अलग अलग रूट है तो इसको एक साथ में लिख सकते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखने जा रहे हैं ऐसे, a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी इंटू a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी। यहाँ क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगी। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखो, ये एक्स स्क्वेयर होगा माइनस आइटा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर क्या होगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, यानी वाई स्क्वेयर। और यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी, a प्लस बी a माइनस बी, यही सेम कंडीशन है, ए स्क्वेयर माइनस आइटा बी का स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस आइटा डी का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आइटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यानी माइनस आइटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये वैल्यू है और इसका स्क्वेयर रूट है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 है अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आना चाहिए, इजीली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड v है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली आपने निकाल लिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने आइटा को माइनस आइटा में चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट लिया दोनों साइड और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा इसी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, उसको भी आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में, जो हम पहले करवा चुके हैं आपको एक्सरसाइज पोलर फॉर्म क्या होती है, फिर भी मैं यहाँ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में दोनों की सेम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको ये 1 प्लस 7 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यानी ये आपका z है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में, यहाँ डिवाइड में है तो हमने डिवाइड वाला कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे, इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 2 माइनस आइटा क्या है, 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, ये सेम लेना हमने। तो यहाँ अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 7 आइटा 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन
डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर और 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर सेम है, एक ये प्रॉपर्टी है ए रेज पावर 2 बी रेज पावर 2, इसको ये राइट कर सकते हैं ए बी रेज पावर 2, यानी दोनों मल्टीप्लाई में है और ये 2 यहाँ भी है यहाँ भी 2 है, तो दोनों के हम दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों की पावर 2 है तो ये इजीली हम यहाँ राइट कर सकते हैं। अब आपको ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1 प्लस 7 आइटा इंटू ए स्क्वायर, यानी 4 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 कितना होगा 4ab अपॉन 2 माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 2 है। तो ये 1 प्लस 7 आइटा और ये कितना है -1 होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 माइनस 4 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, 4 प्लस 1 5 और ये 5 का स्क्वायर है डेनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 3 माइनस 4 आइटा ही आएगी, 7 आइटा की 3 के साथ कितनी आएगी 21 आइटा और 7 आइटा की -4 आइटा के साथ 28 आइटा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब यहाँ से अगर आप ये देखो तो आइटा ये कितना आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -1 और ये कितना है 21 माइनस 4 17 आइटा प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 28 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस 28 हो जाएगा बाय 25, यानी आपका यह कि 28 प्लस 3 31 प्लस 17 आइटा अपॉन 25, यानी ये वैल्यू बन गई आपकी 31/25 17/25 आइटा, यानी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया है। सॉरी एक स्टेप हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ, ये प्लस का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यानी +4 आइटा आएगा, +4 आइटा। तो यहाँ क्या होगा 7 इंटू 4 28 आइटा स्क्वायर होगा। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ से फिर अगर आप ये 4 आइटा आया हुआ है यहाँ से तो ये होगा 1 प्लस 7 आइटा और ये होगा 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आइटा, यानी यहाँ से हम एक बार दोबारा से करते क्योंकि हमने वहाँ फॉर्मूले में माइनस लगा दिया था प्लस के प्लेस पर। तो ये 3 प्लस 4 आइटा आएगा, 7 आइटा इंटू 3 21 आइटा और ये कितना होगा प्लस 28 आइटा स्क्वायर, 28 आइटा स्क्वायर बाय 25 होगा। अब यहाँ से 21 और 4 कितना होगा 25 और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो 25 आइटा माइनस 25 अपॉन 25 होगा। ठीक है, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये 25 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा आइटा -1/25, यानी अल्टीमेटली आपने अगर इसको सोल्व किया है तो वैल्यू क्या आई है आइटा -1, आइटा -1 आई है। ठीक है, यानी z की वैल्यू अब आप राइट कर सकते हो आइटा -1। ओके, तो हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं तो z की वैल्यू है आइटा -1, या इसको ये भी लिख सकते हो -1 प्लस आइटा, दोनों एक ही है। अब आपने इसका क्या निकालना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या थी z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी अगर आप r निकालना चाह रहे हो r क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के आइटा के साथ 1 है और इसका स्क्वायर कर देना, तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 कितना होगा ये √2, यानी r की वैल्यू आ चुकी है आपकी √2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने निकालना क्या, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z के आइटा के साथ में 1, रियल ऑफ z क्या है -1, तो tan इनवर्स ये -1 का मोड कितना होगा 1 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है tan π/4, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई π/4, क्योंकि इन्वर्स से ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल करना नहीं है, ऐसे कट नहीं करना है क्योंकि इन्वर्स फंक्शन डायरेक्टली कैंसिल नहीं होते, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ π/4 आएगी। अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, z1 यानी z रियल पार्ट क्या है रियल ऑफ z <0 है, इमेजिनरी ऑफ z
ग्रेटर देन 0 है, तो हमने ये बताया था आपको इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0 है, रियल ऑफ z लेस देन 0 है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है? पाई में से कुछ माइनस करेंगे यानी पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई हमारी? पाई/4 है। तो 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई कितना होगा? 3 पाई/4। ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया है। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? पोलर फॉर्म और इज z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या है? √2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? कोस 3 पाई/4 प्लस आइटा साइन 3 पाई/4। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी जो हमने इसमें z की वैल्यू निकाली थी सोल्व करके, क्या आई थी? ये आइटा -1 आई थी। ठीक है, एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं, z की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक आपने इजीली निकाल लिया होगा क्योंकि पोलर फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करके और फिर पोलर फॉर्म में चेंज करना था। सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है? z इज इक्वल टू 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा है। तो 1 - 2 आइटा है तो इसको 1 + 2 आइटा से मल्टीप्लाई, 1 + 2 आइटा से डिवाइड। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 - 2 आइटा और 1 + 2 आइटा। तो यहाँ से आप इजीली देख पाओगे 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ क्या होगी? 1 + 2 आइटा होगी। 3 आइटा की 1 के साथ कितनी आएगी? 3 आइटा। 3 × 2 कितना होगा? 6 आइटा स्क्वायर। a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 3 × 2 कितना होगा? ये 5 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये कितना है? 1, यानी -6 + 1 -5 डिवाइड बाई 1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो +4, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो आइटा -1/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी आइटा -1। यहाँ भी आइटा -1 आया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी यही है। इसके आगे सोल्व कर लेना, आर की वैल्यू निकाल लेना और थीटा की वैल्यू जो कि सेम आएगी। दोनों क्वेश्चन आपके सेम बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने पार्ट नंबर 5 डिस्कस किया, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय और गुड नाइट।